हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानेंद्राज अकेडमी में। बच्चों, कल हमने नंबर सिस्टम की क्लास ली हुई थी। नंबर सिस्टम में हमने कल व्यवस्था की जांच आपको कंप्लीट करवा दी थी और हमने कहा भी था कि आगे का जो सेशन होगा, अगली जो क्लास होगी हमारी, वो आपकी प्रैक्टिस पर आधारित क्लास होगी। तो चलो हम यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व कर सकते हैं और अप्रोच क्या होती है इन प्रश्नों को हल करने की। देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है और आज हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो क्या है, पावर बेस्ड क्वेश्चन है। कि जैसे कह रहा है कि 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74, यह नंबर निम्नलिखित में से किन संख्याओं से विभाज्य होगा? 10 से, 13 से, 31 से या 33 से। जो इसमें सबसे छोटी पावर वाली संख्या हो उसका कॉमन ले लेना है। क्या कर लेना है? कॉमन। तो जैसे हमने देखा कि 2 की पावर 71 है और सारी क्रमागत संख्या ही दे रखी हैं, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 71 का जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर क्या बचेगी? 0 बचेगी। चलेंगे प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? 2 की पावर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर 2 की पावर 2 बचेगा, प्लस 2 की पावर 3 यहाँ पर बचेगी। अब 2 की पावर 71 गुणा का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। 2 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर यदि 0 होती है उसका मान हमेशा बेटा क्या आता है? 1 आता है। इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, प्लस 2 की पावर 1 का मान 2 ही बनेगा, 2 की पावर 2 का मान 4 बन जाएगा और 2 की पावर 3 का मान क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना है, इन सभी नंबरों को हमें जोड़ देना है। तो 2 की पावर 71 गुणा 8, 2 10, 5 15, कितना बन गया? 15। बताइए ये संख्या किससे कटने वाली है? ये संख्या किससे कटने वाली है? देखते हैं। अच्छा, 31 से तो कट नहीं सकती है क्योंकि 2 की पावर कुछ भी बने वो सम संख्या ही बनती चली जाएगी। 4 बनेगा, 8 बनेगा, 16 बनेगा, तो 31 से तो नहीं कटने वाली, छोड़ देंगे इसे। देखो, जब 11 से भी तो नहीं कटेगी क्योंकि यहाँ पर 15 है, 15 11 से नहीं कटता है। और 2 की पावर का जब भी हम मल्टीपल करते हैं तो 2 4 6 8 बनती है, वो 11 से कभी नहीं कट सकती हैं, 11 भी छोड़ देंगे। 33 क्या बनता है? 11 गुणा 3 से ही तो बनता है, इससे भी नहीं कटने वाली है। तो किससे कट जाएंगी भैया? 10 से कट जाएंगी। क्यों कट जाएंगी? क्योंकि ध्यान रखना, जैसे 10 रखोगे तो 10 को फैक्टर में तोड़ेंगे तो 10 का लिखते हैं 5 गुणा 2 लिखते हैं, 10 बन गया अभी भी। देखो 5 से ये कट जाएगा, 2 से यहाँ पर भी ये 2 कटेगा, 1 2 कट जाएगा, 2 की पावर क्या बचेगी? 70 बचेगी। मतलब ये संख्या हमारी 10 से पूरी विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से लगाना होता है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अब इस प्रश्न को जैसे करना है हमें, तो क्या करेंगे, देखिए सबसे छोटी पावर को कॉमन करेंगे। तो 7 की पावर 81 कॉमन ले लेंगे आप। जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? बचेगा 7 की पावर 0। और जहाँ पर 7 की पावर कोई भी संख्या की पावर 0 हो वहाँ 1 रखना होता है। क्या रखना होता है? 1। तो आप सीधे सीधे यहाँ 1 रख सकते हैं। 7 की पावर 82 81 बाहर निकल गया तो 7 की पावर क्या बचेगा? 1 बचेगा, प्लस यहाँ 7 की पावर 2 बचेगा तो 7 की पावर 2 का मान क्या रख सकते? 49 रख सकते हो सीधे। एक स्टेप छोड़ देना होगा। 49 1 50, 50 7 57, 7 की पावर 81 गुणे आ गया 57। ठीक है भैया। अब बताइए ये किससे कट सकती है? तो एक काम करो, यहाँ पर बड़े नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पर बड़े नंबर्स दिए गए हैं। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इसका एक 7 इससे बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा? 7 की पावर 80 और गुणे में हो जाएगा 7 और गुणे 57 हो जाएगा। अब एक काम करना, इस 7 का मल्टीप्लाई इसमें करा के देख लेना। तो 57 गुणे 7 क्या बन जाएगा भैया? 7 7 49, हंसी लगा 4, 7 पना 35 में 4 जोड़ेंगे क्या जाएगा? 399। ऑप्शन में कहाँ पर 399 दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, इसलिए इस संख्या को सी ऑप्शन यहाँ से पूरा विभाजित करेगा। आई होप ये क्लियर भी हो गया होगा। बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा टाइप 1 चल रहा है। इसके आगे जो भी विभाजता से संबंधित प्रश्न बनेंगे वो सारे यहाँ से आपको करवाए जाएंगे। एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो बेटा। बढ़ो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न अगर देखें तो इसमें कह रहा है कि 4 की पावर 61 है। तो सबसे पहले हम 4 की पावर 61 का कॉमन ले लेंगे। जैसे कॉमन लेंगे, अब बताइए यहाँ 4 की पावर 0 बचेगी, उसका मान क्या होता है? 1। यहाँ पर 4 की पावर क्या बचेगा? 1 बचेगा। 4 की पावर 1 का मान क्या बनेगा? 4।
यहाँ पर 4 की पावर 2 बचेगा, तो 4 की पावर 2 का मान क्या बन जाएगा 16। अब 4 की पावर 61 गुणा 16 4 20 21। बताइए ये किससे कटने वाला, 21 किससे कट जाएगा। देखो यहाँ पर सम संख्या तो कोई दी नहीं है, अगर कोई सम संख्या 2 होता 4 होता तो फिर हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती, लेकिन देखो 11 से तो बिल्कुल नहीं कर सकता, 13 से बिल्कुल नहीं कर सकता है ना, 17 से भी नहीं कटेगा। किससे कट जाएगा 3 से। क्यों कट जाएगा, क्योंकि 3 से हमारा ये 21 पूरा पूरा डिविजिबल है 7 बार में। क्लियर। चलो चौथा क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। देखिए इसमें क्या है कि पावर उल्टी दे रखी है, सबसे छोटी पावर लास्ट में दी गई है, तो हम सबसे छोटी पावर को ही कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो जैसे हम, अच्छा चलो यहीं पर हल कर लेते हैं, यहीं पर हल कर लेते हैं। 3 की पावर हम 69 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आप बताइए अगर 71 से 61 बाहर चला गया तो कैरी पावर में 2 ही तो बचेगा, तो 3 की पावर 2 का मान क्या बनेगा 9 बनेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा भैया 1। 3 की पावर 1 का मान क्या होता है 3, माइनस 3 की पावर यहाँ 0 बचेगा, उसका मान होता है 1 गुणा। यहाँ पर ऐसे करेंगे 47 48 49, 47 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 47 आप 2 की पावर 47 का आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचे 2 की पावर 2 बचेगा, 2 की पावर 2 का मान क्या बनेगा 4, माइनस 2 की पावर 1 बचेगी 2 आएगा, 2 की पावर 0 बचेगी, यहाँ से 1 बनेगा। अब देखिए तो यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 69 गुणा, अब इसको हल कर लेंगे पूरे को, तो 9 में जब 4 घटेगा तो 5 बचेगा, आगे गुणा का साइन लगा है, 2 की पावर 47 लिखिए आप गुणा। अब देखो 4 में 3 घट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही रहने दीजिए। अब बताइए ये नंबर किससे कटेगा, अगर हमारा ऑप्शन में 5 है कहीं तो 5 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 3 है ऑप्शन में, नहीं है, 3 से वैसे कट रहा था ये, क्योंकि यहाँ 3 है 2 भी है, 3 दूना 6, 6 भी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा 5 लगाइए, क्योंकि 5 से जब भाग कराएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, आंसर आ गया। इस प्रकार के प्रश्नों को आपने देखा कि किस प्रकार से हल किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे के प्रश्न, 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये प्रश्न देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। तो वही करना है जो अभी बताया आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि पावर्स हमारी ऑर्डर में है कि नहीं है, बिल्कुल ऑर्डर में है। एक ऐड होके 72 बना, एक ऐड होके 73 बना। इस केस में सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लेंगे, तो 5 की पावर 71 जैसे आप कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 5 की पावर 0, उसका मान बेटा 1 बनेगा। यहाँ बचेगा 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 का मान 1 ही बनेगा, 5 बनेगा, प्लस यहाँ पर 5 की पावर 2 बचेगा, 5 की पावर 2 का मान क्या होता है 25 होता है। अब क्या करिए, अब इन सबको जोड़ दीजिए, तो 5 की पावर 71 इंटू 25 5 30 31, क्या बन गया 31 बन गया। अब देखो यहाँ पर चेक करना होगा निम्नलिखित में से किससे कटने वाला है, निम्नलिखित में से किससे कटने वाला। तो एक काम करेंगे, इस केस में जब बड़े नंबर दे दिए जाए आपको क्या करना होता है, इससे एक 5 निकाल लीजिए। तो एक 5 निकालें तो यहाँ बचेगा 5 की पावर 70 गुणा 5 और गुणा 31 हो जाएगा। अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के देख लीजिए क्या बन जाता है, तो 5 की पावर 70 गुणे और 5 कम 5, 5 3 15, बताइए 155 आ गया यहाँ पर। अब अगर इस संख्या में बट्टे में 155 रख दें और ऑप्शन नंबर डी को रख दिया जाए तो पूरा पूरा काट देगा, नहीं काट देगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही बेटा, डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारा छठवां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 की पावर 42 प्लस 4 की पावर 39, 4 की पावर 41, 4 की पावर 40। सबसे पहले 39, 40, 41, 42 क्रम से है पावर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जंबलिंग में इसको रख दिया गया था। एक काम करिए, जो सबसे छोटी पावर हो उसको कॉमन लीजिए, तो 4 की पावर 39 का कॉमन लेंगे। तो चलो यहाँ पर देखो 4 की पावर जब 39 बाहर निकलेगा तो 4 की पावर 3 बचेगा, और 4 की पावर 3 का मान क्या होता है 64 होता है। यहाँ पर 4 की पावर 0 बचेगा, 4 की पावर 0 का मान 1 होता है। 4 की पावर 2 बचेगा, इसका मान 16, 4 की पावर 1 बचेगा 4 आ जाएगा।
अब कुछ नहीं, जोड़ दीजिए 4 की पावर 39 इंटू 64 में 16 जोड़ो पहले तो देखो 70 10 80 80 5 क्या बन जाएगा 85। अब बताइए ये 85 किससे कट सकता है? 17 से, केवल 17 से कटेगा। 17 अपना 85। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी सही हो गया। ठीक है, चलो और हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। जो हमारा अगला टाइप है उन प्रश्नों को देख लेते हैं। एक पॉइंट बेटा लिखिए, यहाँ से एक पॉइंट आपको नोट करना होगा कि 3 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या किसी एक अंक की पुनरावृत्ति से बने तो वह संख्या हमेशा 3 और 37 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 3 और 37 से विभाजित होगी और इनके गुणज से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई 3 अंक की संख्या ले लो, जैसे हमने कहा ये x x x है, बताओ ये x x x किससे विभाजित हो जाएगी? अगर ऑप्शन दे दिए जाएं, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 11 और चौथा ऑप्शन 12। बताइए ये x x x कोई 3 अंक की संख्या है तो निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी? तो रूल अगर पता है तो आप तुरंत बताओगे 3 से विभाजित हो जाएगी। रूल नहीं पता है तो परेशान करने वाला क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। एक काम करिए, आपको सेटिस्फाई करा के दिखा देते हैं। जैसे हमने 2 लिया, 2 को कितनी बार लिखा? 3 बार लिखा। अब बताओ ये किससे कटने वाली है? तो हमने कहा 3 से भी कटेगी और 37 से भी कटेगी और इनके गुणज से भी कटेगी। गुणज ना बोले तो इनके मल्टीपल, इनका गुणनखंड गुणनखंड नहीं बोलेंगे हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इनके गुणनफल से भी कट जाएगी। देखिए, अब गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज से भी कटेगी ना, क्योंकि 37 का गुणज पहला क्या होता है? 37 का दूसरा गुणज क्या होता है? 74 होता है। चलो, लेकिन 37 का 3 में गुणा कराने से क्या बन जाएगा? जो भी बनेगा उससे देख लेते हैं किससे कटने वाली है। समझिएगा जरा। अगर हम चाहें तो इसको कई तरीके से सवाल को लगा सकते हैं, लेकिन अभी जो रूल बताया उससे चेक करेंगे। अगर हम 3 से चेक करें तो 3 से चेक करने के लिए हमने बताया था कल आपको कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से कट जाती है। 2 2 2 मिला के 6 बनेगा, 6 3 से कट जाएगा, अर्थात 3 से कट गई। अब 37 से चेक कर लीजिए। 37 का आप भाग करा के देख सकते हैं कि 222 में यदि 37 से भाग करा दिया जाए तो 37 से कितनी बार जा सकता है? 7 6 42, 6 बार जा सकता है। 6 6 42, 4 6 3 18 में 4 जोड़ तो क्या आ गया? 22 आ गया। देखो पूरी विभाजित हो गई, पूरी विभाजित हो गई। इसी प्रकार से कोई भी नंबर हो, अब देखो जरा, तो समझ में आ गया आपको? तो किससे कट जाएगी? ये हमारी 3 से कट जाएगी। अगर हम यहीं पर क्वेश्चन ये दे दें 2 2 2 फिर 2 2 2, बताओ किससे कट जाएगी? बताओ किससे कट जाएगी? तो 3 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी, और किससे कटेगी फिर? तो एक रूल है, कल बताया था आपको, यदि 6 अंकों की संख्या हो और किसी एक अंक की पुनरावृत्ति से बने 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या एक अंक की पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन से बने तो वह सदैव
3, 7, 11, 13 और 37 से विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित हो जाएगी? 3, 7, 11, 13 और 37 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आप करके देख सकते हैं, सभी से कटने वाली है। इनके गुणज से भी कटेगी। अगर 37 गुणे 3 करा दें तो 101 बनेगा। 101 से पूरा नंबर कट जाएगा। ठीक है ना। इसको एक तरीके से हम और देखते हैं। अगर सवाल में आपको रूल ये याद ना रहे तो आप कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? ये डबल नंबर रिपीट हो रहे हैं, बोलो हाँ या ना? डबल नंबर मान लीजिए। तो इसको एक बार करो कि पहले लिख लो 22, फिर उतने ही शून्य लगा दो जितने अंक बच रहे हैं। 4 बच रहे हैं, 4 शून्य लगा दिए, प्लस का साइन लगाया। अब इसमें क्या करेंगे? 22 लिखेंगे। अब 2 शून्य लगा देंगे लास्ट में, अब प्लस लास्ट में फिर 22 लिख लीजिएगा। अब देखो इसमें 22 यहाँ पर भी, 22 यहाँ पर भी, 22 यहाँ पर भी है, तो 22 का हम कॉमन ले लेंगे। तो 22 का जब भाग करेंगे इसमें तो क्या बचेगा? 1। शून्य कितने बचेंगे? 4, प्लस 22 से कम 22, शून्य बचेंगे 2, यहाँ 22 से कम 22। अब इन सबको जोड़ देना होगा। तो 22 गुणा, सबको जोड़ेंगे, ये बनेगा 101। 101 कहाँ जाएगा? इससे गया आ जाएगा। तो 10101 क्या आ जाएगा? 101। अब अगर इसी में दिया गया होता कि बताइए ये संख्या किससे विभाजित होती है? पहला ऑप्शन होता 10101, दूसरा होता बेटा 10102, अगला होता 20101, अगर चौथा होता कि 30301। बताओ किससे कटने वाली है? तो आप सिंपल सी बात बता सकते हैं, ए से कटेगी, क्योंकि इसके साथ क्या है? 22 के साथ 10,101 दिया गया है, इसी से कट जाएगी। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई हैं आपको। तो हम इसमें कुछ आपको सिखाना चाहते हैं, वो देख लीजिए एक बार। देखिए, अगर दिया गया है 56 प्लस 56, ये किससे विभाजित होगा? तो उसके लिए रूल सीख लीजिए आप लोग। सबसे पहले 56 को आप कॉमन ले लीजिए, 2 जीरो लगाइए, प्लस 56 लिख दीजिए। 56 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा इसकी जगह? 100 प्लस 1 बचेगा। तो 56 गुणा 101 से विभाजित हो जाएगी। मतलब ये संख्या पूरी हमारी किससे विभाजित हो जाएगी? 101 से विभाजित हो जाएगी। सवाल में यही पूछा भी जाएगा आपसे। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में दिया जाए कि किससे कटेगी, ऑप्शन नंबर ए 101, ऑप्शन नंबर बी 102, ऑप्शन नंबर सी 103, ऑप्शन नंबर डी 104, तो सीधे आप बताएंगे 101 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ये 202 से भी तो हो सकती है। अगर ऑप्शन ये ना आए 202 आ जाए तो उससे भी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 56 में 2 है, तो 28 गुणा 2 और गुणा 101, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या क्या बनेगी? 28 गुणे 202 बन जाएगी। तो 202 से भी कट जाएगी। 404 ऑप्शन में आ जाए उससे भी तो कट जाएगी। अभी हमने बताया ना, इसके गुणज से भी तो कटेगी। 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, ठीक। आगे देखो, अब मान लो ये 4 अंक की थी, अब 6 अंक की हो जाए तो 56 56 56, ये किससे कटेगी? वही रूल बताया। अब कुछ नहीं करना है। जब 4 अंक की होती है, तो किससे कटती है? 101 से कटती है। अगर 2 अंक बढ़ेंगे तो 01 और लगा देना, विभाजित हो जाएगी। आया समझ में? चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तोड़ दिए संख्या को तो 56 2040 प्लस फिर 56 20 प्लस 56 यहाँ कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा भैया? 10,000 प्लस यहाँ क्या बचेगा? 100 प्लस 1 बचेगा। जोड़ेंगे तो 56 गुणे क्या बनेगा? यही तो आएगा, और ऑप्शन में तो यही दिया गया है। अगर एक नंबर और बढ़ जाए, आ जाए 56 56 56, अभी 6 अंक थे, अब हो जाए 8 अंक, मतलब 2 अंक रिपीट हो रहे हो, किससे कटेगी? सीधे आपको 101 लिख लेना है पहले तो।
4 अंक के लिए रूल क्या है कि 101 लिख लेना है, ठीक है। और जैसे अब जितने अंक बढ़ते जाएं, जैसे 2 अंक बढ़े तो 0 एक और बढ़ा दीजिए, फिर 2 अंक बढ़े तो 0 एक और बढ़ा दीजिए। तो 4 अंक तक तो कितने से कटती है? 101 से कटती है। अगर 2 अंक बढ़े तो 0 एक लगाइए, फिर 2 अंक बढ़े तो फिर 0 एक लगाइए। आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर 2 अंक और बढ़ा दिए जाए तो फिर 0 एक और लगा दीजिए, इससे विभाजित ये हो जाएगी। अब जरूरी नहीं कि आप सोच रहे हो कि भैया 56 ही हो, कोई दूसरा नंबर हो। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है? 23 हो सकता है। 2 ही नंबर तो रिपीट हो रहे हैं। किससे कट जाएगी? सीधे बताओगे 101 से कट जाएगी। अगर हम यहीं पे लिख दें 87, अब 2 तो 4 6 अंक की हो गई, तो किससे कटेगी? 101 से तो कटेगी, साथ में एक 0 और लगा देना होगा, इससे कट जाएगी। अगर हम लिखते हैं 53, 4 नंबर, 2 तो 4 तो 6 8 हो गए। सबसे पहले 101 लिख लेना है। 4 अंक के लिए तो सबसे पहले 101 लिख लेना है। फिर अब 0 एक फिर बढ़ाना है, 0 1, इसके लिए भी 0 एक बढ़ा देना है। आया समझ में? क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमने कहा था कल प्रैक्टिस कराएंगे, तो प्रैक्टिस आपकी हो रही है इनमें। आगे और देखते हैं और कैसे कैसे सवाल बनते हैं। उससे पहले अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा बायनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जैसे बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो विभाजता में उसका भी कहीं ना कहीं यूज होता है। तो जटिल से जटिल जो हमारी समस्याएं होती हैं वो थोड़ा आसान हो जाती है, क्योंकि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिमाइंडर थ्योरम, शेष फल प्रमेय पढ़ेंगे, वहाँ भी क्वेश्चन बनेंगे। तो क्यों ना यहीं से शुरुआत कर ली जाए। तो देखिए आप लोग हेडिंग डालेंगे बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम डाल दिया। बायनोमियल प्रमेय ये क्या होती है? इसको जानने से पहले थोड़ी एक बात जान लेते हैं। एक थोड़ी सी बात जानते हैं संख्याओं के बारे में, कि संख्याएं क्या क्या हैं, संख्याएं क्या क्या हैं। तो हल्का जानेंगे, हल्का सा। जैसे हमने कहा कि आपसे पूछे अगर हम बताएं कि सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो आप तुरंत बताओगे भैया सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 के बाद क्या आता है? 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, मतलब बीच में गैप 2 का बनता रहेगा। हमने कहा ठीक है। हमने कहा विषम संख्याएं क्या होती हैं? हमने कहा विषम संख्याएं क्या होती हैं? तो कहोगे भैया विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, मतलब इनके बीच भी 2 नंबर का गैप बनता रहेगा। हमने कहा ठीक है। हमने कहा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? हमने कहा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो आप बताओ भैया ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वह संख्या भाज्य कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो कहोगे कौन है? कहोगे 4 है, कहोगे 6 है, कहोगे 8 है, कहोगे 9 है। ये सारी की भाज्य हो गई। हम अगर यही आपसे पूछ दें कि भैया अभाज्य बता दो, प्राइम नंबर बता दो, अभाज्य बता दो, प्राइम नंबर बता दो, तुरंत बताओगे। अभाज्य संख्याएं 1 ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, 2 अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या तब भी 2। तो कहेगो 2, 3, 5, 7, 11, चलती चली जाएंगी आगे। ये कहाँ से निकल के आई? किससे निकली संख्याएं ये सारी सारी? तो बताना कि सारी सारी संख्याएं नेचुरल नंबर, मतलब हम कह सकते हैं जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती उन्हीं से तो निकलती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की जो स्टार्टिंग होती है 1 से होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, चलती चली जाएगी। देखो भैया अगर विषम संख्या की बात की तो विषम 1 है, इसी में प्राकृतिक संख्या में आती कि नहीं आती? आती है। 3 भी कहाँ आती है? इस भी प्राकृतिक संख्या में आती है। 2 भी तो आती है आपकी सम संख्या, इसी में आती है। मतलब ये सारी संख्याएं निकलती तो किससे? नेचुरल नंबर से ही निकलती हैं। अभी इतना सीख गए आप कि अगर ऑप्शन में कभी भी सम संख्या दी जाए, विषम संख्या दी जाए और प्राकृतिक संख्या भी दी जाए, तो सम संख्या या विषम संख्या को छोड़ करके प्राकृतिक संख्या का ऑप्शन को आपको टिक लगाना होता है। वो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा हम बता क्या रहे हैं,
तो जैसे सवाल पे बढ़ते हैं वैसे आपको सीखने को मिलता है। क्यों बताया? क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं और आते हैं हम क्वेश्चनों पर। किस किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे सवाल बनेंगे यहाँ से। कहेगा यदि a प्लस b की पावर m हो, जहाँ m एक सम संख्या हो। कैसी संख्या हो? सम संख्या हो तो विभाजित होगा, हो तो विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? पहला ऑप्शन दिया आपको a प्लस बी से, दूसरा ऑप्शन दिया a माइनस बी से, तीसरा ऑप्शन दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ये नहीं देते हैं, ये दिया a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से, और अगला ऑप्शन दे दिया आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने बना दिया। अच्छा, सम संख्याएं क्या होती हैं? तो सम संख्या को हम बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ये स्टार्ट होती हैं 2 से, 4, 6, 8 ऐसे चली जाती है। तो जब भी इस प्रकार के आपको प्रश्न मिले, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले और आपसे बोल दिया जाए कि m एक सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है, तो इनमें से ये किससे विभाजित होगा? इसमें एक ऑप्शन लगा देते हैं, नन ऑफ दीज का लगाते हैं, इनमें से किसी से नहीं। चलिए, तो सम संख्या के केस में बेटा हमेशा छोटी सम संख्या रखनी है। सबसे छोटी कौन होती है? 2 होती है। तो a की पावर हम यहाँ पर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, प्लस b की पावर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। अब इसको विभाजित करना है। अब इसको तो हम खोल ही नहीं सकते, ठीक है ना भैया? तो क्या ये a प्लस बी से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या a माइनस बी से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या इन दोनों से कट जाएगा? इन दोनों का तो गुणनफल क्या होता है? a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। इससे भी तो विभाजित नहीं है, तो नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या लगाएंगे? नन ऑफ दीज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नन ऑफ दीज लगाएंगे। ठीक है, इसी में एक दूसरा प्रश्न बनेगा, कहेगा कि यदि a की पावर m माइनस b की पावर m हो, जहाँ m एक सम संख्या हो, तो यह विभाजित होगा निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा? ठीक है भैया, तो चलो देखना कैसे करना है। a की पावर m क्या है? एक सम संख्या है। सम संख्या के केस में सबसे छोटी सम संख्या रखनी है, तो a की पावर 2 रखिए, माइनस b की पावर आप 2 रखेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यदि खोला जाए तो बनता है a प्लस बी और बनता है a माइनस बी। क्या बनता है? a माइनस बी। अब देखो ये किससे कट जाएगी? क्या पहला ऑप्शन रखने से कट जाती है? पहला ऑप्शन इसके नीचे रखेंगे a प्लस बी, क्या रखेंगे? a प्लस बी रखा हमने, इससे ये नंबर कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? मतलब पहले वाले से कट जाएगी। अभी रुक जाइए, अभी आपका आंसर नहीं आया है। अब अगर a प्लस बी नहीं, दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं। दूसरा ऑप्शन अगर रखते हैं तो दूसरा ऑप्शन क्या रखना होगा? a माइनस की बी, इससे भी तो कट गई, तो b से भी कट गई। सी ऑप्शन में पहला ऑप्शन भी दे रखा है और दूसरा ऑप्शन भी दे रखा है। इस प्रश्न का आंसर क्या लगा के आइएगा? सी लगा के आएंगे। बात समझ में आ गई? चलो, तो अगला जो हमारा प्रश्न बनेगा वो कैसे बनेगा? अब कहेगा कि चलो
a की पावर m माइनस b की पावर m हो जहाँ m एक कैसी संख्या हो, विषम संख्या हो। कैसी संख्या हो भैया, विषम। विषम का मतलब ओड नंबर हो, ठीक है ना, ओड नंबर हो। तो ये किससे विभाजित होगा, ये किससे विभाजित होगा चेक करेंगे। देखो ओड नंबर जो होते हैं मतलब उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बेटा इवन नंबर, क्या बोलते, सॉरी विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7 एट्सेट्रा आगे चलती चली जाती है। विषम संख्या के केस में हमेशा जो सबसे छोटा नंबर हो आप उसको पकड़ना, क्योंकि उससे क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। भाई क्यूब रखेंगे, क्यूब से भी इसका सवाल हल हो जाएगा, लेकिन छोटा नंबर रखने से ये आसान है कि ज़्यादा पावर आवर नहीं करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं सवाल में। कह रहा है a की पावर m माइनस b की पावर m हो तो, और m क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या के केस में क्या रखना है, 1। तो चलिए a की पावर 1 माइनस b की पावर 1। अब बताओ ये किससे कट जाएगा, ये a प्लस b से कटेगा नहीं, a माइनस b से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो ये किससे कटेगा, a माइनस b से कटेगा। समझ में आया। अगर यहीं पर प्लस होता, अगर यहीं पर प्लस होता तो फिर किससे कटता, फिर भैया a माइनस बी थोड़ी कटता, किससे कटता, a प्लस बी से कटता। क्योंकि a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 मतलब क्या बन जाता है, a प्लस बी। और a प्लस बी किससे विभाजित होने वाला है, a प्लस बी से विभाजित होने वाला है। तो ये चीज़ आपने सीख ली है। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो देखते हैं।